अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंट्स ओनली चैनल की जानिब से आपका टीचर अकील अहमद आज आपको एडवांस अकाउंटिंग का पेपर्स 2015 का एग्ज़ाम प्राइवेट उम्मीदवारों ने दिया था कराची यूनिवर्सिटी से। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 एग्ज़ाम पेपर 2015 प्राइवेट कैंडिडेट ने दिया था कराची यूनिवर्सिटी से। 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटों का टाइम था। आज हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा आपको कंपनी एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन नंबर 8 कंपनी एब्जॉर्प्शन। ये हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ सवाल पढ़ देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स नज़र आ रहा होगा आपको सवाल। कंपनी एब्जॉर्प्शन, ये हमारा कंपनी एब्जॉर्प्शन का टॉपिक चल रहा है। एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं एग्ज़ाम के पेपर की। इससे पहले हमने रेगुलर स्टूडेंट का पेपर सॉल्व किया था। एग्ज़ाम बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का एग्ज़ाम कंपनी एब्जॉर्प्शन का था। एग्ज़ाम 2015 का था, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स का था, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, कराची यूनिवर्सिटी का पेपर था। और उसके बाद ये अलग अलग पेपर आए थे। प्राइवेट स्टूडेंट्स का अलग पेपर आया है कराची यूनिवर्सिटी से 2015 का पेपर। कंपनी जो क्वेश्चन नंबर 8 है कंपनी एब्जॉर्प्शन पढ़ता हूँ। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जब दो कंपनियाँ एक ही लाइन ऑफ बिजनेस होता है, सेम किस्म का कारोबार होता है, अलग अलग नामों से काम कर रही होती हैं, तो उनमें से जो एक कंपनी ज़्यादा अच्छा कारोबार कर रही होती है, जिसकी माली हालत अच्छी होती है, जिसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, और दूसरी कंपनी ऐसी होती है जिसकी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, माली हालत भी सही नहीं होती, अपने डेट भी पे करने के काबिल नहीं हो रही होती। तो फिर जो माली तौर पर मजबूत कंपनी होती है, वो कंपनी जो कमज़ोर दूसरी कंपनी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने यहाँ, यानी उसको परचेज़ कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी उसके जितने भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसको टेक ओवर कर लेती है, और उसके बदल में जो पैसा तय होता है दोनों के अंदर, उसको परचेज़ कंसीडरेशन बोलते हैं। उस परचेज़ कंसीडरेशन के तहत पेमेंट कर दी जाती है। ऐसी सूरत में जो कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लिहाजा उसकी जो बैलेंस शीट में पोजीशन नज़र आ रही होती है उस सबको क्लोज़ करना पड़ता है पहले हमें एंट्रीज से। रियलाइजेशन अकाउंट का हम सहारा लेते हैं इसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के ज़रिए से उसको क्लोज़ करते हैं, और जो भी प्रॉफिट और लॉस बनता है आखिर में रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज़ कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरी कंपनी जो एब्जॉर्बिंग कंपनी होती है, जो क्लोज़ होती है कंपनी, जो बंद हो रही होती है, जिसको बेचा जा चुका होता है, उसको हम एब्जॉर्ब कंपनी कहते हैं, ABSORBED, एब्जॉर्ब। और जो कंपनी ख़रीद रही होती है, इसको अपने में जम कर रही होती है, एब्जॉर्ब माने जम होना, जम कर रही है, उसको एब्जॉर्बिंग कंपनी कहते हैं। एब्जॉर्ब कंपनी में 2 या ज़्यादा 3 एंट्री बनती हैं, लेकिन तमाम एंट्रियाँ जितनी बनती हैं वो एब्जॉर्ब कंपनी जो बिक रही होती है उसकी बनती हैं। हमें असल में उसी की एंट्री बनानी होती है। हमारी 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, परचेज़ कंसिडरेशन, अमाउंट मालूम करना है कि ये कंपनी को जो बेचा गया है कितना अमाउंट के अंदर ये कंपनी गई है, कितना अमाउंट मिलेगा इस कंपनी को, शेयर की शक्ल में मिलेगा, कैश की शक्ल में मिलेगा, बॉन्ड की शक्ल में मिलेगा, कोई भी सूरत हो सकती है, लेकिन परचेज़ कंसिडरेशन को हमें कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टेक ओवर करने वाली कंपनियां बुक वैल्यू पर ले लेती हैं, यानी जो बैलेंस शीट पे जैसे ये अमाउंट नज़र आ रहा है ना, ये बुक वैल्यू है सारी, इनमें कोई चेंजिंग नहीं लगाती, इन्हीं वैल्यू पे परचेज़ कर लेती है, सिवाय कैश को छोड़ के बाकी चीज़ों को, तमाम असेट को इसी में कर लेती है, लाइबिलिटी एज्यूम कर लेती है। ठीक है। और ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर लेती है, यानी दोनों पार्टियों के अंदर डिस्कस होती है कितना पैसा रियलाइज हो सकता है, तो एक नई वैल्यू लगती है सबकी, उस नई वैल्यू को लिया जाता है। वहाँ दोनों कंपनियों में ये कंपनी तो अपनी सारी तमाम वैल्यू को क्लोज़ करेगी, और न्यू वैल्यू के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन बनेगा, और नई जो कंपनी एब्जॉर्व कर रही है वो अपने पास जो एसेट करेगी वो रियलाइजेबल वैल्यू पे करेगी। ये होता है मुख्तलिफ सवालत में। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। ठीक है। यहाँ तो मैं क्वेश्चन हल करने का मेरा ये हल कर रहा था, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्वेश्चंस। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा।
मैं सवाल पढ़ता हूँ तो आपको आसान लगेगा फिर। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट, ये दर्ज झेल नीचे दी गई है, ये एक बैलेंस शीट है किस कंपनी की? ऑफ मून कंपनी लिमिटेड। मून कंपनी की ये बैलेंस शीट दी गई है ऑन December 31, 2015। किस बैलेंस शीट बनती है किसी खास तारीख को है, तो कब बनी है ये? December 31, 2015 को ये फाइनेंशियल पोजीशन जाहिर कर रही है बैलेंस शीट। माली हालत कैसे जाहिर की जाती है? असेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, लाइबिलिटीज होती है और कैपिटल होता है। इन तीन चीज़ों से बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, ये हमारे लेफ्ट साइड पे हमने एसेट्स दिखाए और इक्विटीज़ दिखाई है राइट साइड पे। इक्विटी में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो कर्जा है, लाइबिलिटीज है, और दूसरा कैपिटल है, ऑनरशिप है। इन दोनों का सरमाया, इससे ये असेट्स इनके पास मौजूद हैं। ठीक है, इस असेट्स के पास जो रिसोर्सेज कहलाते हैं, एसेट को रिसोर्सेज कहते हैं, इन लोगों का क्लेम होता है। तो पढ़ते हैं इस कंपनी मून कंपनी लिमिटेड के पास इस वक्त December 31, 2015 को जिस वक्त ये कंपनी बिक रही है, एक्वायर कर रही है दूसरी कंपनी, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का केस है, एब्जॉर्बिंग कंपनी और ये एब्जॉर्ब कंपनी है। मून कंपनी बिक रही है, इसलिए एब्जॉर्ब कंपनी जो खरीद रही है वो नीचे दी गई है। कौन सी कंपनी है? स्टार कंपनी लिमिटेड परचेज कर रही है। ये एब्जॉर्बिंग कंपनी है और ये एब्जॉर्ब कंपनी है। ये जम हो रही है, ये अपने यहाँ जम कर रहा है, पेमेंट ये करेगा इनको। तो ये जो एब्जॉर्ब कंपनी, इसकी बैलेंस शीट है। ये कैश पड़ा है 15,000 रुपये का, कैश एट बैंक पड़ा है 30,000 रुपये का, अकाउंट रिसीवेबल पड़ा है 1,50,000 रुपये का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इस वक्त अनसोल्ड है जो बिकी नहीं, 1,55,000 रुपये की स्टोर में पड़ी है इनके। लैंड एंड बिल्डिंग की इस वक्त जो है 4,90,000 की बैलेंस शीट की बुक वैल्यू बता रही है। डेप्रिसिएशन कहीं नज़र नहीं आ रहा। मशीनरी एंड प्लांट 2 लाख रुपए की वैल्यू बुक वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर। पेटेंट्स की जो है 1,50,000 की वैल्यू बुक वैल्यू नज़र आ रही है। इस तरह टोटल एसेट बन गए 11,90,000 रुपये। इक्विटी साइड में करंट लायबिलिटी नज़र आ रही है, अकाउंट पेबल 1 लाख रुपये की पेमेंट करनी है। फिर शेयर कैपिटल आ गया, 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये के पार वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट 10 लाख रुपये का शेयर कैपिटल है। रिटेन अर्निंग यानी वो मुनाफा जो आपने अभी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा, इसको रिटेन यानी रोक के रखा हुआ है मुनाफे को, वो है 90,000 रुपये का। इस तरह इस साइड की पोजीशन 11,90,000, 11,90,000 ये पोजीशन है जिस कंपनी को स्टार लिमिटेड खरीदने जा रही है इस पोजीशन पे। ऑन बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की इस तारीख जो तारीख है 31 दिसंबर 2015 को, द मून कंपनी लिमिटेड वाज एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, जम कर लिया किसने? बाय स्टार कंपनी लिमिटेड। स्टार कंपनी ने अपने कंपनी में जम कर लिया मून लिमिटेड कंपनी को। इसका मतलब मून लिमिटेड कंपनी ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत इसको सबको क्लोज करना पड़ेगा। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, ये इस्तेलाह के तहत, ये नंबर 1, ऑल दी एसेट एक्सेप्ट कैश, इस कैश के अलावा जो 15 का कैश था, इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, क्या है आगे बात कर रहे हैं, एंड अकाउंट पेबल, और ये अकाउंट पेबल दो चीज़ें, कैश के अलावा तमाम एसेट्स और दूसरा लाइबिलिटीज़ में लिया है अकाउंट पेबल, वर टेकन ओवर, इसको टेक ओवर ले लिया है उसने, टेकन ओवर बाय दी एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, जैसी कीमत यहाँ दी गई है उसी कीमत के ऊपर ले लिया है, कोई नई वैल्यू की बात नहीं हुई है। यानी 1 लाख रुपए की उसने लाइबिलिटीज़ भी ले ली है स्टार लिमिटेड कंपनी ने मून लिमिटेड की, और 15,000 रुपये छोड़ के तमाम असेट्स भी ले लिए हैं अपने पास। ठीक है, बुक वैल्यू जो वैल्यू दी है इसी के ऊपर ही। नंबर दूसरा, स्टार कंपनी लिमिटेड इशूड 3 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, स्टार लिमिटेड कंपनी ने अपनी कंपनी में 3 शेयर 10 रुपये वाले दिए हैं मून लिमिटेड कंपनी को, उसके हर 5 शेयर के बदल में, 5 शेयर के बदल में, फॉर एवरी 5 शेयर्स इन मून कंपनी लिमिटेड में जो शेयर्स हैं, हर 5 मून लिमिटेड कंपनी के हर 5 शेयर की जगह 3 शेयर दिए 10 रुपये वाले। लेकिन कितने पैसों में दिए ये 13 रुपये के हिसाब से इनको पेमेंट करी है, जबकि शेयर्स 10 रुपये का, लेकिन 13 रुपये के हिसाब से इनको शेयर दिए हैं पर शेयर्स। कैश और ₹1,76,000 वाज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दी परचेज कर 1 लाख, इसके अलावा 1,75,000 कैश भी दिया है कंपनी ने। तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको, 1,75,000 कैश है, बाकी शेयर्स हैं। फिर तीसरा केस है लिक्विडेशन एक्सपेंस, यानी कंपनी को जब ख़त्म किया जा रहा है इसके कुछ खर्चे हुए ख़त्म करने के कानूनी खर्चे हैं, उसको लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और मून कंपनी लिमिटेड के
वर ₹15,000 के थे, ऑफ विच जिसके 20,000 वर पेड बाय एब्जॉर्ब कंपनी लिमिटेड। तो उसकी जगह पे 20,000 रुपये पेमेंट करी है एब्जॉर्बिंग कंपनी ने एब्जॉर्ब कंपनी को। रिक्वायर्ड में नंबर 1 कंप्यूट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले हमें इनके अंदर परचेज कंसिडरेशन यानी कितने अमाउंट के ऊपर ये कंपनी खरीदी है उसका कितना अमाउंट उसको पे करना है वो बनाया जाता है। फिर जो गिव द नेसेसरी जो ज़रूरी एंट्रीज होती हैं इन द बुक्स ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड एब्जॉर्ब कंपनी। एब्जॉर्ब कंपनी आपकी ये कंपनी है और एब्जॉर्बिंग कंपनी कौन है? स्टार कंपनी लिमिटेड। दोनों की बुक को बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, पेपर हटाया था मैं, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखें एडवांस अकाउंटिंग का मैंने ऊपर पेपर लिखा है, बीकॉम पार्ट 2 की है, एग्ज़ाम पेपर 2015 प्राइवेट उम्मीदवारों की तरफ के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा है? कंपनी, उसकी हेडिंग क्या है? कंपनी एब्जॉर्प्शन। ये मैं आंसर 1 दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट में 2 आंसर दिए थे, पहला आंसर 1 और 2। पहला आंसर दे रहा हूँ, कंप्यूटेशन मालूम करना है फॉर अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। जो परचेज की गई है इस कंपनी को, मून लिमिटेड कंपनी को स्टार लिमिटेड कंपनी ने परचेज किया है, तो कितने अमाउंट के अंदर परचेज किया है, वो कंसिडरेशन माने कितना बदल दिया जा रहा है उसका, वो मालूम करना है। चलें मालूम करने जाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, चलते हैं। सबसे पहले सवाल में हमने पढ़ा था कितने शेयर दिए उसने। वो कहते हैं कि ऑल द असेट एक्सेप्ट कैश, ये तो हमने, एंड अकाउंट्स पेबल वर टेकन ओवर बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी एट बुक वैल्यू के पर। स्टार कंपनी लिमिटेड इशूड 3 शेयर्स और रुपीज 10 ईच। स्टार कंपनी ने 3 शेयर दिए हैं। issuance of shares in स्टार कंपनी लिमिटेड। किस तरह दिए हैं? मून लिमिटेड कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स हैं मून लिमिटेड कंपनी के। 1 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी बिकी है, उसकी बैलेंस शीट बता रही है, उसके पास 1 लाख शेयर हैं। ठीक है, शेयर्स हैं तो 1 लाख शेयर्स, हर 5 शेयर्स के ऊपर इस कंपनी के हर 5 शेयर पे कितने शेयर दे रही है? वो 3 शेयर दे रही है। और किस रुपए के हिसाब से दे रही है? 10 रुपये के हिसाब से दे रही है। तो अमाउंट पता चल जाएगा शेयर्स का। चलें करते हैं, कैलकुलेटर रखिए आपके सामने। एक लाख तो 1 लाख शेयर्स हैं, ज़रा 3 शेयर दिए जा रहे हैं, 3 शेयर दे दिए गए। कितने शेयर के बदल में तकसीम करेंगे? 5 से, तो कितने शेयर मिल गए? 60,000 शेयर मिल गए। और एक शेयर की कीमत कितनी है? ज़रा 10 रुपये, तो कितने हो गई? 6 लाख रुपए। नहीं, ये दे रहा है 13 रुपये के हिसाब से। 13 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं शेयर। दोबारा करता हूँ, देखें 1 लाख तो मून लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, इस पर कितने दिया रहा है? दे रही है कंपनी 3 शेयर दे रही है हर 5 शेयर के बदल में ये कितना आ गया? 60,000 शेयर्स आ गए।
अब 60,000 शेयर को किस रेट से दे रही है? ज़रब 13 रुपये के हिसाब से दे रही है, 13 के हिसाब से। तो कितना अमाउंट बन गया? 7,80,000 रुपये। 7,80,000 रुपये का अमाउंट बन गया। सही है, समझ में आया आपको कैलकुलेशन? देखें, 1,00,000 कंपनी, मून लिमिटेड कंपनी के पास 1,00,000 शेयर्स हैं, इसकी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। ये देखें, शेयर कैपिटल 1,00,000 शेयर्स हैं। 1,00,000 शेयर्स हैं तो कितने शेयर दे रहे हैं? 3 शेयर दे रहे हैं हर 5 शेयर के बदल में। तो जो बदल में दे रहे हैं, जितने शेयर वो छोड़ लिए 5, उसको नीचे तकसीम पे रखेंगे और जितने शेयर मिल रहे हैं उसको ऊपर ज़रब पे देंगे, मल्टीप्लाई। उन टोटल शेयर को ज़रब करेंगे जितने शेयर मिल रहे हैं और तकसीम करेंगे जितने शेयर हम छोड़ रहे हैं। 5 से तकसीम कर दिया तो हमारे 60,000 शेयर आ गए। और 60,000 शेयर को किस रेट से दे रही है? पार वैल्यू शेयर की कीमत तो 10 रुपये है, लेकिन 3 रुपये प्रीमियम रख के दे रही है। वो स्टार लिमिटेड कंपनी अपना फ़ायदा रख रही है 3 रुपये का। तो 3 रुपये के हिसाब से ज़रब देंगे 60,000 शेयर को, तो 7,80,000 रुपये आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके अलावा क्या दे रही है? फिर वो कह रही है कि 13 रुपये परसेंट कैश ऑफ ₹1,75,000 वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैश भी दिया है। पहले तो एक चीज़ ही थी, दूसरी में दिया है क्या आपको? कैश। कितना दिया है? 1,75,000 रुपये। आपको मैंने सवाल दिखाया था, आपका सवाल होगा 1,75,000 रुपये कैश दिया है। तो इनको जमा कर लें, ये हमारा परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। 7 लाख, ठीक है, 7,80,000 शेयर का अमाउंट, शेयर की शक्ल में मिल रहा है अमाउंट, प्लस करा 1,75,000 कैश की शक्ल में मिल रहा है। तो टोटल कितना मिल रहा है? 9,55,000 टोटल मिल रहा है हमें। 9,55,000 नज़र आ रहा है आपको? 9,55,000, ठीक है। 9,55,000 ये हमारा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया, जो हमने लिखा था मालूम करने के लिए, हेडिंग डाली थी मालूम करने के लिए। ये अमाउंट पास आ गया, अमाउंट परचेज कंसिडरेशन। ये लाजमी मालूम करना पड़ता है आपको। परचेज कंसिडरेशन 9,55,000 रुपये का है, यानी इतने पैसों में मून कंपनी जो है बिकी है। वैसे मून कंपनी बिकी है 9,55,000 रुपये। स्टार कंपनी, इनके इस कंपनी के जो मालिक है उनको 9,55,000 रुपये देगी। किस तरह देगी? 7,80,000 के शेयर देगी, 1,75,000 रुपये कैश में देगी। ये हमारी 1 रिक्वायरमेंट होगा। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया है कि आप एंट्री बनाएं, जर्नल एंट्रीज पास करें दोनों की बुकों में, ठीक है। जो एब्जॉर्ब हो रही है इसकी एंट्रियाँ ज़्यादा बनेंगी क्योंकि इसकी पूरी बैलेंस शीट मौजूद है। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे और वहाँ सिर्फ 2 या 3 एंट्री पास होंगी, नए जो परचेज कर रही है कंपनी। चलें जी, एंट्रीज की तरफ चलते हैं। ये आपको मैंने जनरल बनाया है। आंसर नंबर 2 ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले जब भी आंसर देंगे, मैसेज मून कंपनी लिमिटेड, जिस कंपनी की एंट्री बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप? जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं कि वैन कब कर रहे हैं? ऑन December 31, 2015, यानी बैलेंस शीट की डेट पे। जनरल बनता है, पहले डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, पोस्ट रेफरेंस होता है, डेबिट क्रेडिट। डेट के कॉलम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये तारीखें लिखी जाती हैं और यहाँ पे महीना और वो आ जाता है साल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे, इसके असेट्स जो कि बेच दिए हैं, उसने ले लिए असेट्स, तो ये असेट्स को क्लोज करना पड़ेगा हमें सारे। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे, अभी इस क्वेश्चन आपने नोट करा होगा क्वेश्चन। सबसे पहले कैश छोड़ के उसे गए तमाम असेट ले लिए।
तो लिहाजा इसके पास से तमाम असेट चले गए, तो हम क्या लेंगे, सारा जब भी करेंगे एब्जॉर्प्शन तो रियलाइजेशन की से करेंगे। तो हम यहाँ अकाउंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तमाम असेट जो उसने परचेज कर लिए, और तमाम असेट जितने भी उनको ख़त्म कर देंगे, चले गए यहाँ से। कैश छोड़ के, कैश तो अपने पास रख लेगी कंपनी, बाकी क्या क्या गया है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, चला गया। कितने का, 30,000 रुपीज़ से। सबको क्रेडिट में लिख देंगे तमाम असेट को। फिर अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 रुपये का, इसको भी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कंपनी एब्जॉर्ब हो गई, बिक गई है, इसलिए असेट रखने का फ़ायदा नहीं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, बैलेंस शीट को क्लोज हो रहे हैं। फिर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज MDSE, मर्चेंडाइज को शॉर्ट में लिखते हैं, इन्वेंट्री को INV इन्वेंट्री शॉर्ट में लिखते हैं। 1,55,000 रुपये की, ये भी क्रेडिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 4,90,000 रुपये की, ये भी क्रेडिट हो जाएगी। फिर मशीनरी एंड प्लांट, ये भी क्रेडिट कर देंगे बैलेंस शीट में जो है। मशीनरी एंड प्लांट ये कितने की, 2 लाख रुपए की, इसको भी क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपए से। आखिर में पेटेंट्स है, PATENTS, पेटेंट्स कितने का है, 1,50,000 का क्रेडिट कर देंगे। अब इस पूरे को टोटल करेंगे और टोटल करके यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो मैं टोटल करता हूँ आपके सामने। देखें, आपको नज़र आ रहा है, मैं टोटल कर रहा हूँ। 30,000 फिर प्लस 1,50,000 प्लस 1,55,000 प्लस 4,90,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,50,000। अब इनका इज इक्वल टू कर लेंगे, 11,75,000 का टोटल आ गया, 11,75,000 रुपये का। तो यह हम 11 रियलाइजेशन अकाउंट 11,75,000, 11,75,000 हमारे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। हम यहाँ कर देंगे टू क्लोज ऑल assets except कैश इनटू, कौन से अकाउंट में करा हमने इसको क्लोज, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ये नरेशन हो गई।
एक एंट्री बन गई, एंट्री नंबर 1 हो गई। अब दूसरी एंट्री पर फौरन जब हम क्लोज कर देंगे असेट्स को, तो फौरन इस परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से जो भी आपने कैलकुलेट किया है परचेज कंसिडरेशन इस अमाउंट की बनेगी, कितना रिसीव करना है ये शो करना पड़ेगा। पहली एंट्री बनाने के बाद फौरन दूसरी एंट्री पास करेंगे हम 9,55,000 परचेज कंसिडरेशन से। ठीक है, चलें सेकेंड एंट्री बनाते हैं। नंबर 2, रिसीवेबल कौन सी, एब्जॉर्बिंग कंपनी फ्रॉम स्टार लिमिटेड, इससे रिसीव करने कितने, परचेज कंसिडरेशन नंबर 9,55,000। ठीक है, तो हम जब ये एंट्री बनाएंगे 55 लाख वसूल करने हैं, इसको रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर देंगे फौरन। रियलाइजेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अकाउंट इसी अमाउंट से 9,55,000 इसकी एंट्री बनाएंगे। ये हम जो रिकॉर्ड किया है परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया है, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन की एंट्री बन गई। हमेशा याद रखना, पहली एंट्री तमाम असेट्स को क्लोज कर देंगे, जितने भी टेक ओवर कर लिए असेट, जिस वैल्यू जो बुक वैल्यू है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू से इसको क्लोज कर देंगे, और जो असेट नहीं लिया उसको नहीं लेकर आएंगे और बाकी सबको ले आएंगे। उसके बाद जब कर दिया है तो फ़ौरन उसके बाद परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करेगी कि इस काम जो हमने बेची है उसके कितने पैसे रिसीव होने हैं। रिसीवेबल फ्रॉम स्टार लिमिटेड कंपनी, या स्टार कंपनी लिमिटेड नाम है इसका, स्टार कंपनी लिमिटेड, इससे वसूल होने हैं 9,55,000 रुपये, और इसको डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। तीसरा एंट्री जो हम करने जाएंगे, तीसरी एंट्री हमेशा पैसों की कलेक्शन करेंगे, उस जिसने खरीदा उससे पैसे वसूल कर लेंगे, वसूल करने की एंट्री पास करेंगे। चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री, अब जो है हमें शेयर्स और कैश वसूल कर लेंगे। हमें कैश कितना मिल रहा है, अभी हमने परचेज कंसिडरेशन में जो कैलकुलेट किया था, कैश कितना मिल रहा है, 7,80,000 रुपये। देख लें, 7,80,000 रुपये। और शेयर्स कितने मिल रहे हैं हमें, शेयर्स इन मून कंपनी को, स्टार लिमिटेड कंपनी में कितने शेयर मिल रहे हैं, स्टार लिमिटेड कितने के शेयर्स मिल रहे हैं इनको, क्या ये इतने के 7,80,000 रुपये के शेयर्स मिल रहा है, और कैश मिल रहा है 1,75,000 रुपये का, 1,75,000 रुपये का कैश मिल रहा है। कैश मिल रहा है 1,75,000 रुपये का, और शेयर दिए 7,80,000 रुपये के। ठीक है, और इस तरह कितने पैसे उनको मिल गए, टोटल 9,55,000 का परचेज कंसिडरेशन था वो मिल जाएंगे इनको। रिसीवेबल अकाउंट को ख़त्म कर देंगे जो ऊपर रिकॉर्ड किया था, रिसीवेबल को क्रेडिट करके उसी अमाउंट से रिसीवेबल फ्रॉम, क्योंकि अब मिल गए हैं तो रिसीवेबल अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, फ्रॉम स्टार लिमिटेड 9,55,000 का पूरे अमाउंट से। ये कलेक्शन की एंट्री हो गई, हमें पैसे मिल गए। टू रिकॉर्ड
कलेक्शन ऑफ कैश एंड शेयर्स इन स्टार कंपनी लिमिटेड। ये तीसरी एंट्री भी बन गई है, तो याद कर लें आप, एंट्रियाँ बिल्कुल इसी तरह बनेंगी, इनको आप याद कर लें जिस तरह बनाइए। पहली एंट्री में तमाम असेट्स को क्रेडिट कर देंगे जो उसने टेक ओवर किया है बैलेंस शीट अमाउंट से, जो बैलेंस शीट में दिया गया है सवाल अमाउंट। दूसरी एंट्री के अंदर जो है परचेज कंसिडरेशन की एंट्री पास करेंगे, कितने पैसे मिलेंगे उससे, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तीसरी में पैसे उससे वसूल कर लेंगे जिसने खरीदा है कंपनी से, तो जिस तरह इस एंट्री में कैश वसूल कर लिया 1,75,000 रुपये और शेयर्स वसूल कर लिए उनसे 7,80,000 रुपये के। इस तरह दोनों मिला के परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना होगा 9,55,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये एंट्रियाँ तो वैसे भी रट ले अब ज़माने। अब चौथी एंट्री में लाइबिलिटी जो उसने ली है, टेकन ओवर की है या एज्यूम की है लाइबिलिटीज़, बैलेंस शीट देखेंगे लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास 1,00,000 रुपये की। अब इसको भी क्लोज कर देंगे मून लिमिटेड की। अकाउंट पेबल हमेशा जब भी होता है क्रेडिट होता है ना, तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। अकाउंट पेबल 1,00,000 रुपये से डेबिट कर देंगे। पहले बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपये का क्रेडिट था, अब डेबिट कर देंगे तो ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और कैश पे कर दिया इनको, लाइबिलिटीज होल्डर को 1,00,000 रुपये का कैश पे कर दिया, एंट्री पास कर दी। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू अकाउंट पेबल को एंट्री करिए। ये चार एंट्रियाँ बिल्कुल रट लें, इसी तरीके से होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सी एंट्री थी हमारी, एंट्री नंबर 4। मैं सीलो बता रहा हूँ ताकि आप देख लें, समझ लें, इसको तेज़ी नहीं कर रहा। अब 5वीं एंट्री जो हम पास करेंगे, सवाल में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए थे, मैं पढ़ देता हूँ। नंबर 3 के अंदर दिया था, पॉइंट नंबर 3 जो नीचे दिए गई थी, टर्म्स नंबर 3 थी, उसने कहा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ मून कंपनी लिमिटेड वर ₹15,000। गलती से उन्होंने 25,000 लिख दिया था, लेकिन असल 15,000 है। वर ₹15,000 ऑफ विच, जिसका 20,000 वर पेड बाय एब्जॉर्बिंग कंपनी ने पे कर दिया है। ठीक है, किसको पे कर दिया उसने, मून कंपनी को दे दिया, तो लिहाजा मून कंपनी के पास आ रहे हैं कितने 15,000 रुपये जो रियलाइजेशन अकाउंट के जरिए। तो मून कंपनी क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, चूंकि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता था। अब चूंकि पेमेंट करिए मून लिमिटेड ने, ये खर्चा था आपका, लिक्विडेशन कैश क्रेडिट कर दिया है कितने का 15,000 रुपये से 15, ये रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए। जो डेबिट वाले आइटम, एक्सपेंसिव डेबिट वाले आइटम होते हैं ना, तो वो जब उनको क्लोज करेंगे वो क्रेडिट में आ जाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। असेट अकाउंट सब डेबिट वाले होते हैं, इसलिए उसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और तमाम असेट क्रेडिट हो जाते हैं, इसलिए एक्सपेंस भी क्रेडिट हो जाते हैं तमाम। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, कंपनी को लिक्विडेट करिए यानी ख़त्म करिए, तो उसके खर्चे जो आए वो पेमेंट। ठीक है, ये 5वीं एंट्री भी आपकी
पता चल गई। इसी तरतीब से चलिएगा। पहले में असेट्स, दूसरे में परचेज कंसिडरेशन, तीसरे में रिसीव करना परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट को किस शक्ल में मिल रहा है, चौथे में लाइबिलिटीज को क्लोज करना पेमेंट करके, पाँचवें में जो है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है उसको करना, तो सवाल में दिए गए होंगे। ठीक है, अगर दिए हैं सवाल में और नहीं दिए तो छोड़ देना, अगले स्टेप की तरफ जाना। अब जब ये लाइबिलिटी भी खत्म हो गई, आपकी एसेट भी खत्म हो गई, बाकी ओनरशिप रह गई है, कैपिटल रह गया, इनको भी खत्म करेंगे। नेचर क्या होती है कैपिटल की, शेयर कैपिटल की क्रेडिट होता है, तो क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे मून लिमिटेड का, शेयर कैपिटल डेबिट। सवाल में जितना अमाउंट दिया है, शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए से दिया है, 1 लाख के शेयर है, 10 रुपये के हिसाब से 10 लाख से शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। सवाल में क्रेडिट था तो क्लोज करने के लिए ऑडिट कर देते हैं उसका जो भी 10 लाख रुपए। और उसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट था, रिटेन अर्निंग के नाम से रोका हुआ प्रॉफिट, वो भी सवाल में क्रेडिट था, इसको डेबिट कर देंगे ताकि ओनरशिप मुकम्मल क्लोज हो जाए। रिटेन माने रोका हुआ, यानी बिना तकसीम किया हुआ जो प्रॉफिट पड़ा था। अर्निंग बोलते हैं आमदनी का, रोकी हुई आमदनी। रिटेन अर्निंग कितने की सवाल में दी, 90,000 रुपये की दी है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्लोज करके किस में डाल देंगे, कौन से अकाउंट में, शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। शेयर होल्डर अकाउंट 10,90,000। शेयर होल्डर अकाउंट 10,90,000 नहीं है, 8,55,000 शेयर होल्डर अकाउंट में चले गए। बाकी इन दोनों में डिफरेंस है, वो आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। कितना डिफरेंस है, 10,90,000 में से 10,90,000 माइनस 8,55,000, 2,35,000 रुपये का आपका जो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए। ₹2,35,000। अब ये करेंगे टू ट्रांसफर ऑल इक्विटीज टू शेयर होल्डर अकाउंट। तमाम इक्विटीज जो थी, एक ये थी इक्विटीज और एक ये थी, इसको ट्रांसफर किसमें करते, शेयर होल्डर अकाउंट में चला गया। और बाकी जो डिफरेंस था 10 लाख, डिफरेंस था कितना है, 10, 100, 1, 2, 3 प्लस 90,000, कितना ये 10,90,000 में से हम इसमें निकाल देते हैं माइनस 8,55,000 निकाल दो तो हमारे पास जो अमाउंट बनता है 2,35,000 रुपये। तो ये आपकी छठी एंट्री होगी। जितनी भी बैलेंस शीट में आपके पास वो होती है इक्विटीज़, उसको भी क्लोज करके
ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ हो जाती है, शेयर होल्डर अकाउंट में चली जाती है, और जो फ़र्क आता है दोनों का वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इक्विटी को ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें शेयर होल्डर अकाउंट्स के अंदर। ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस आ रहा था 2,55,35,000 रुपये का, तो ये डिफरेंस निकाला इसमें से, तो बचा 8,55,000 रुपये, वो शेयर होल्डर के पास चले गए, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होंगी ये। जो दोनों में फ़र्क पड़ेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट का होगा। फिर अब 7वें नंबर की एंट्री पास करेंगे। अब शेयर होल्डर को जो है पेड कर दी जाएगा, अगली एंट्री, ये शेयर होल्डर आए इनको पेमेंट कर दी जाएगी 8,55,000। कैसे पेमेंट की जाएगी? शेयर्स होल्डर 8,55,000 दे दिया इनको, और इनको दे दिया जाएगा कैश 75,000 का। तो इस तरीके से लेकिन क्रेडिट वाले आइटम को कैश क्रेडिट करेंगे 75,000, और शेयर कितने दिए? शेयर्स इन स्टार स्टार ये जो हमने ऊपर तीसरी एंट्री में शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट डेबिट था 7,80,000, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 7,80,000 रुपये से। ठीक है। ये चीज़, ये हमने इनको शेयर्स दे दिए हैं, कैश दे दिया, इनको पेमेंट कर दी गई है। अब यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, ये पेमेंट हो गई इनको। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 8वें एंट्री पास करेंगे, पैसे वसूल करेंगे, कैश रिसीव हुआ है एब्जॉर्बिंग कंपनी यानी स्टार लिमिटेड से 20,000 रुपये का। लिक्विडेशन एक्सपेंस की पेमेंट करने वाला जो कैश था वो मिल रहा है, उसको डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। फिर इसकी पेमेंट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यही 20,000 से 20,000 डेबिट हो गया, और अब कैश पे कर देंगे। टू रिकॉर्ड कैश पेड। ये तो एंट्री बन गई मून लिमिटेड कंपनी की सारी एंट्रियां बन गई हैं। अब 3 एंट्रियां बनाएंगे वहाँ पर।
स्टार लिमिटेड के अंदर जो कंपनी एब्जॉर्व कर रही है, स्टार के अंदर देखें, वही इसका भी जनरल बन जाएगा। यहाँ से हमने जनरल बना लिया इस तरह। आपको जनरल बनाना आता ही है। क्रेडिट, ये डेबिट, ये पोस्ट रेफरेंस, ये डेट हो जाएगी, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। अब आप एंट्री पास करेंगे स्टार लिमिटेड की। मैसर्स स्टार लिमिटेड क्या पास कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन से वक्त की पास कर रहा है अभी? ये दिसंबर 31, 2015, दिसंबर 31, 2016 को पहली एंट्री। इसके बाद तमाम असेट्स आ रहे हैं, तो असेट्स को डेबिट कर देंगे जो जो आ रहा है। कैश जो हमने परचेज कंसिडरेशन, कैश एट बैंक, मून लिमिटेड के ये असेट्स इसने लिए थे, एज्यूम किए थे, इसके पास आ रहा है। ये जिस बुक वैल्यू में जो जो अमाउंट बैलेंस शीट में था उसी अमाउंट से। अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,55,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, मशीनरी एंड प्लांट 2 लाख रुपए। पेटेंट्स, तमाम असेट जो इसने एज्यूम किए वहाँ से, जो इसे टेक ओवर किए हैं, वो सब असेट यहाँ पे आ जाएंगे। 1,50,000 और पेबिल टू कितने दिए हैं? पेबिल जो अदा करने हैं, कितने अदा करने हैं? पेबिल टू मून को देने कितने हैं वो लिखेगा। मून लिमिटेड को 9,55,000 का परचेज कंसिडरेशन आया था, उसी अमाउंट से। अब इनका टोटल करेंगे, इस टोटल के बीच में जो अमाउंट आएगा, अगर ये साइड ज़्यादा है और ये वाली साइड जो है कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे। टोटल कर लेते हैं, टोटल करता हूँ। 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,55,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000, ये टोटल आ गया 11,35,000 का। अब इसमें तो माइनस कर दिया हमने
परचेज कंसीडरेशन 9,55,000 परचेज कंसीडरेशन है, लेकिन असेट्स हमने ज़्यादा के लिए 1,80,000 रुपये ज़्यादा के असेट्स हैं, उसको हम ले देंगे रिज़र्व के अंदर, कैपिटल रिज़र्व 1,80,000 रुपये। जितना ज़्यादा अमाउंट असेट ज़्यादा के हैं वो कैपिटल रिज़र्व में जाएगा। अगर हम यहाँ परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा देते, ये साइड कम होती, तो गुडविल डाल देते, यहाँ पे गुडविल के हिस्से में आया था। ठीक है, टू रिकॉर्ड दी टेकिंग ओवर ऑल असेट्स। ये एंट्री हो गई है। अभी पेबिल टू है, अब पे करेगा इस वाली सेकंड एंट्री के अंदर। ये जब पे कर देगा ये, तो ये पेबिल वाला अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। इसको डेबिट करेंगे, पे कर रहा है, पेबिल टू मून लिमिटेड, ये 9,55,000 परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट क्या दिया है, कैश दिया है 1,75,000। परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन देख लो, वहाँ मुझे ये सवाल में भी लिखा हुआ है। और शेयर्स कितने दिए हैं, 60,000 शेयर दिए, 10 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए के। यहाँ देखा था 60,000 10 रुपये के नाम से अलर्ट कर दिया निजाम, 6 लाख रुपए। फिर उसके बाद जो 3 रुपये इजाफे लिया था 13 के हिसाब से 3 रुपये प्रीमियम हो जाएगा इनका। ठीक है, शेयर प्रीमियम 60,000 शेयर पे 3 रुपये ज़्यादा लिए हैं, तो 6 से 18, 1,80,000। अब ये बराबर की हो गई दोनों साइडें। to record issuance of shares with premium and paid कैश। तीसरी एंट्री अगर ये बनाता तो ये बनाता, तीसरी एंट्री ये लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट करता, $20,000 से लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट करता 20,000 से, और कैश 20,000 to record payment of liquidation एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स ये सवाल हमारा मुकम्मल हल हो गया है। एब्जॉर्बिंग कंपनी के अंदर ये 3 एंट्री हुई हैं, बाकी तमाम एंट्रीज जो हुई हैं एब्जॉर्ब कंपनी की हुई हैं। सबसे पहले हमने ये परचेज कंसिडरेशन बनाया, कैलकुलेशन आपके सामने नजर आ रही है 9,55,000 रुपये का। फिर इसके बाद मून कंपनी की तमाम एंट्रियाँ बनाई हमने, क्लोज भी करते गए इसके अंदर, और उसको ये वो सारी एंट्रियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो तो बनाते हुए आए हम। ठीक है, सारी की सारी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ एंट्रियाँ 2 यहाँ से थी।
ये तो मैंने अभी आपको दिखाई दी थी, एब्जॉर्बिंग कंपनी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे अख्ताम होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें। तो आइंदा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। शुक्रिया।